Hi guys, welcome to Olive Vocabulary. First of all, I wish you all a very happy Pongal, a very happy Makar Sankranti, and a very happy Lohri. So today is 14th January 2017, and we are going to discuss the most important words of the Hindu newspaper with pictures and trick. जैसे मैंने पहले भी कहा, अगर पिक्चर से हम कुछ विजुअलाइज करके याद रखते हैं तो वो हमें लॉन्ग टर्म तक याद रहता है, एंड ट्रिक से हम उस वर्ड को कोरिलेट करके याद रखने में हमें बहुत आसानी होगी, एंड वर्ड्स हमें लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा. ओके, सो गाइस, सिट बैक टू रिलैक्स एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड टू लर्न सम मोर न्यू वर्ड्स. सो लेट्स स्टार्टेड. First word is clamor. C-L-A-M-O-U-R. Clamor means make loud demand by group of people. Okay, make group of people, that means कोई भीड़ या क्राउड जब कुछ लाउडली कंप्लेन करते हैं या डिमांड करते हैं तो उसे बोलते हैं क्लैमर. जैसे यहाँ देखो पिक में. ओके, तो इसे बोलेंगे क्लैमर. सो क्लैमर मीन्स टू मेक ए लाउड कंप्लेंट और डिमांड, और यू कैन से लाउड एंड परसिस्टेंस आउटक्राई फ्रॉम मेनी पीपल. हिंदी में इसे बोलेंगे हम शोर मचाना, शोरगुल करना. ओके, अब देखो इस वर्ड को याद कैसे रखें. तो आप इसे रीड करो क्ले से. क्लैमर, क्ले में सब पता है ना, जो कीचड़ या चिकनी मिट्टी होती है उसे बोलते हैं क्ले. तो सपोज करो आप किसी चिकनी मिट्टी या कीचड़ में फंस गए. ओके, तो अब वहाँ फंस गए तो आप निकलोगे कैसे? तो आप किसी से चिल्ला के डिमांड करो कि मुझे निकाल दो. ओके, क्योंकि आप वहाँ फंस गए तो आपको किसी की हेल्प चाहिए, तो आप चिल्ला के किसी से हेल्प मांगोगे या डिमांड करोगे, तो वो हो गया क्लैमर. ओके, आप इसे रिलेटेड को क्ले से. Relate it with clay. Suppose you trapped in clay, then you clamoring for help. Okay. For example, he ignored the clamor of the crowd. Next word is heed. H-E-E-D. Heed. Heed means to listen and follow. मतलब किसी के इंस्ट्रक्शन को ध्यान से सुनना एंड फॉलो करना. जैसे यहाँ देखो पिक में. ओके, जैसे ये कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा है, पिक में तो पता चल नहीं रहा है, लेकिन फिर भी ये कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा है या कुछ एडवाइस दे रही, तो उस एडवाइस को ध्यान से सुनना और उसको फॉलो करना, इसे बोलते हैं हीड. और एक इसका मतलब होता है पे अटेंशन टू. दैट मीन्स किसी पे ध्यान देना, मतलब किसी चिल्ड्रन पे या हेल्पलेस पीपल पे या ओल्डर पीपल पे जो हेल्प मतलब अटेंशन देते हैं, ध्यान देते हैं, तो उसे बोलते हैं हीड. ओके, सो हीड मीन्स पे अटेंशन टू और टेक नोटिस ऑफ. एक्चुअली ये हीड आप एज ए वर्ब भी यूज कर सकते हो और एज ए नाउन भी. जैसे यहाँ देखो एग्जांपल में एज ए नाउन यूज हुआ है, टेक हीड ऑफ माई इंस्ट्रक्शन. तो ये क्या है, एज ए नाउन यूज हुआ है, और एज ए वर्ब भी, जो पे अटेंशन टू चिल्ड्रन या पे अटेंशन टू हेल्पलेस पीपल जो मैंने कहा, तो वो एज ए वर्ब यूज हो रहा है. ओके, और यू कैन से केयरफुल अटेंशन, स्पेशली एडवाइस और ए वार्निंग. जैसे यहाँ पे जो एडवाइस या वार्निंग दे रही है उस पर अटेंशन देना और सुन के फॉलो करना, इसे बोलते हैं हीड. हिंदी में इसे बोलेंगे हम ध्यान रखना या ध्यान देना. ओके, अब देखो हीड को याद कैसे रखें. हीड को आपको रीड सीड से. हीड सीड पता है ना, बीज. तो जब हम किसी बीज को रोपते हैं, ओके, बीज को हम कहीं लगाते हैं या रोपते हैं, तो देखो हमें उस पर ध्यान देना पड़ता है, मतलब पे अटेंशन. क्योंकि अब हम बीज लगा दिए तो वो बस बीज लगाने से पेड़ तो होगा नहीं, हमें उस पर डेली पानी देना पड़ेगा, मैन्योर देना पड़ेगा, तभी ना वो मतलब आगे वो खिलेगा, बढ़ेगा, फिर वो बड़ा होगा. तो हमें उस पर ध्यान देना पड़ेगा, मतलब अटेंशन देना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि हीड के लिए, मतलब उसे सीड को हीड करेंगे तभी जाके वो पेड़ बनेगा. ओके, तो रिलेट इट विथ हीड. ओके, हीड सीड. इफ यू शो ए हीड एंड डू नॉट हीड, पे ए क्लोज अटेंशन टू इट बाय वाटरिंग और गिविंग मैन्योर, इट विल नॉट ग्रो एंड फ्लावर ए इन फ्यूचर. बट दैट मीन्स हमें उसको हीड देना पड़ेगा सीड को. ओके, तब जाके वो बड़ा पेड़ बनेगा फ्यूचर में. फॉर एग्जाम्पल, टेक हीड टू माई इंस्ट्रक्शंस. और नेक्स्ट एग्जाम्पल इज पे हीड टू उर्जित पटेल. ये एक्चुअली आज के एडिटोरियल का फर्स्ट लाइन था. ओके, पे हीड टू उर्जित पटेल, इसलिए मैंने आज का वर्ड इंक्लूड किया हीड. ओके, नेक्स्ट वर्ड हमारा है ओड. OD. ओड मीन्स होता है किसी पोएम का कॉम्प्लेक्स सा लाइन जिसे हमें समझने में बहुत डिफिकल्टी हो, प्रॉब्लम हो, उसे बोलते हैं ओड. मतलब ऐसा कुछ जो लाइन है जिसको मतलब पढ़ के हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, उस लाइन को समझने में थोड़ा डिफिकल्टीज हो रही है. ओके, मतलब वो ऐसा कॉम्प्लेक्स सा लाइन है इसीलिए, तो उसे बोलते हैं ओड. ओके, सो ओड मीन्स ए lyric poem with complex stanza forms, or you can say a lyric poem, typically one in the form of an address to a particular subject written in varied or irregular matter. हिंदी में से बोलेंगे संबोध गीति. अब देखो, अब इस वर्ड को याद कैसे रखें. तो अब हर वर्ड को हम ट्रिक्स से ही याद करें ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ट्रिक भी कभी कभी, अब देखो, अब ये
3 वर्ड में मैं क्या ट्रिक निकालूँ, कैसे करूँ, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप इसे डायरेक्टली इसको करो याद कि ऑड का मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई पार्टिकुलर लाइन है, जैसे ये देखो आप इसे कोई रेट ऑड टू ए डेमोक्रेसी, मतलब ये डेमोक्रेसी के जो लाइन है ऐसा कुछ है जो बहुत कॉम्प्लेक्स है समझना, ऑड टू डेमोक्रेसी, या ऐसा कोई लाइन है ऑड टू ए नाइटिंगेल। तो आप इस लाइन को करो, मतलब माइंड में कैप्चर कर लो, ऑड टू ए डेमोक्रेसी या ऑड टू ए नाइटिंगेल, तो आपको इसी से पता चल जाएगा हाँ ऑड का मतलब ये होता है। हम किसी चीज़ को याद क्यों, मतलब वो ट्रिक क्यों था क्योंकि हम उसको कोरिलेट करके याद रख पाए, तो आप उसे डायरेक्टली ही कोरिलेट कर दोगे उसके एग्जैक्ट मीनिंग से, तो वो हमारे लिए और इजी हो जाएगा। क्योंकि कभी कभी क्या है, ट्रिक भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है तो वो हमारे माइंड में स्ट्राइक होता नहीं है, इसलिए आप उसको डायरेक्टली रखो याद। ओके, ऑड टू ए डेमोक्रेसी, जैसे ये मैंने वर्ड दिया यहाँ से, बराक ओबामा फेयरवेल स्पीच वाज एन ऑड टू डेमोक्रेसी। जो बराक ओबामा का आपको पता था कल उनका फेयरवेल हुआ, तो उनका जो स्पीच था वो ऑड टू डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी के बारे में जो उनका लाइन था वो बहुत डिफिकल्ट था, कॉम्प्लेक्स स्टेंजा था जो उनका लाइन मतलब था डेमोक्रेसी से, तो इसी से वर्ड आया ऑड टू डेमोक्रेसी। तो आप ऑड को करो रिलेट ऑड टू डेमोक्रेसी से, या ऑड टू ए नाइटिंगेल। ओके, नेक्स्ट वर्ड हमारा है जंक्चर, GUNCTURE। जंक्चर मीन्स होता है ए क्रूशियल पॉइंट इन टाइम व्हेन ए डिसीजन मस्ट बी मेड, मतलब एज एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब ना मतलब किसी नाजुक समय में आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने हैं, मतलब वो जो नाजुक समय आपको उसी टाइम में कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने हैं, तो उसे बोलते हैं जंक्चर। जैसे सपोज करो आप कोई कंपनी के मालिक हो गए और आपका कंपनी लॉस में जा रहा है। ओके, तो आपको उसी टाइम डिसाइड करना है अब मैं कंपनी रन करूं या नहीं, अब मैं कंपनी को आगे बढ़ाऊं या नहीं, क्योंकि आपको लॉस हो रहा है। तो वो जो पॉइंट ऑफ टाइम आपको जो डिसाइड करना है उस टाइम को, उसे बोलेंगे जंक्चर। ओके, मतलब आपको उसी टाइम डिसाइड करना है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो उसे बोलते हैं जंक्चर। सो जंक्चर मीन्स ए पार्टिकुलर पॉइंट इन इवेंट और टाइम, और यू कैन से ए प्लेस वेयर थिंग्स ज्वाइंस, और एन इवेंट दैट ऑकर्स एट ए क्रिटिकल टाइम। जैसे ये यहाँ देखो, ये इसका मैंने एग्जांपल भी दिया, हिंदी में से बोलेंगे उचित समय या अवसर। फॉर एग्जांपल, एट दिस जंक्चर इट इज इम्पॉसिबल टू से वेदर शी विल मेक ए फुल रिकवरी और नॉट। मतलब यहाँ देखो, ये जो डॉक्टर ये से एडवाइस दे रहे हैं, मतलब ये जो मतलब ये रिकवर होगी नहीं होगी इस पॉइंट ऑफ टाइम में कहना मुश्किल है, तो इसे बोलते हैं जंक्चर। मतलब ये जो पॉइंट ऑफ टाइम है इसे बोलेंगे जंक्चर। ओके, नेक्स्ट वर्ड हमारा वैनिश। ये वर्ड शायद आपको पता होगा वैनिश का मतलब क्या होता है। वैनिश का मतलब होता है टू डिसअपियर, मतलब गायब हो जाना। ओके, मतलब ये गायब हो जाना आप किसी के सेंस में भी यूज कर सकते हो, एज ए मतलब कोई पर्सन गायब हो जाता है, या कुछ ऑब्जेक्ट गायब हो जाता है, या कुछ भी जो गायब हो जाता है, तो उसे बोलते हैं वैनिश। ओके, जैसे यहाँ देखो, या एक मिनट आपको ये मैं एडवर्टीजमेंट देखा, वैनिश आपने वर्ड यहाँ से आपको याद हो जाएगा। दाग नहीं हटा पाया, वैनिश तो शर्ट पर एक जैसा देखो, तो ये क्या है, वैनिश में है 10 गुना ज्यादा एक्टिव ऑक्सीजन, क्या डिटर्जेंट न हटा पाए। बाय, अब से मैं भी वैनिश यूज करूंगी। तो ये क्या था वैनिश, मतलब ये दाग को आपको गायब कर दिया। मतलब दाग क्या होगा, डिसअपियर, मतलब कुछ भी चीज़ दाग गायब हो जाओ, या आप भी गायब हो जाओ, या कुछ भी जो गायब हो जाए, डिसअपियर हो जाए सडनली, तो उसे बोलते हैं वैनिश। अब देखो ये कंपनी वाला जो नाम रखा है वैनिश, कितना सोच समझ के नाम भी होता है प्रोडक्ट का। क्या मतलब जो वैनिश डिटर्जेंट है ये एक्चुअली इसका नाम है वैनिश, मतलब सडनली डिसअपियर, तो वो कि ये मतलब दाग हो जाएगा डिसअपियर, तो इसलिए नाम हो गया वैनिश। ओके, अब आपको वैनिश का मतलब हो गया क्लियर। वैनिश मीन्स disappear suddenly and completely, or you can say become invisible or unnoticeable. Okay, जैसे मैंने कहा ये वर्ड आप अलग अलग सेंस में यूज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल वैनिश फ्रॉम स्कूल। ओके, जैसे स्कूल की जब घंटी बजती है, लास्ट जो छुट्टी की घंटी बजती है, तो देखते हो जो चिल्ड्रंस होते हैं, जो स्टूडेंट है, वो सब फटफट मतलब भाग जाते हैं, तो वहाँ क्या वैनिश फ्रॉम स्टूडेंट, मतलब जो स्टूडेंट है वो गायब हो जाते हैं छुट्टी के बाद, तो उसे बोलेंगे वैनिश फ्रॉम स्टूडेंट। ओके, जैसे सपोज करो आपके सर में दर्द था। ओके, आपके सर में पेन था, दर्द था, तो आप जब कुछ क्या बोलते हैं, कुछ मेडिसिन दवा या कोई बाम लगाते हो, तो आपके जो दर्द है वो खत्म हो जाता है, आपका जो पेन है वो खत्म हो जाता है, मतलब क्या बोलते हैं डिसअपेयर हो जाता है, गायब हो जाता है, तो उसे भी और सकते हो वैनिश। ओके, हिंदी में बोलेंगे गायब हो जाना, मिटाना। आप इससे तो वैनिश को आप इसी से कलो रिलेटेड एडवर्टीजमेंट से वैनिश, दाग हो जाता है खत्म, तो उसे बोलेंगे वैनिश। फॉर एग्जाम्पल, एन एंटायर सिविलाइजेशन वैनिश्ड, और ऑल द फूड ऑन द टेबल वैनिश्ड क्विकली। ओके, मतलब कोई था जो बहुत जल्दी खा गया तो वैनिश्ड क्विकली। नेक्स्ट वर्ड हमारा है नगेट, NUGGET। नगेट का एक्चुअली दो मीनिंग होता है एक्चुअली। एक नगेट का मतलब होता है किसी प्रीशियस मेटल का छोटा सा लंप या टुकड़ा। ओके, मतलब देखते हो टुकड़ा, ढेला जिसको बोलते हैं,
मतलब आपने देखा होगा जो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, पत्थर के छोटे जो टुकड़े होते हैं उसे बोलते हैं ढेला बोलते हैं, ढेला बोलते हैं। ओके, तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं लम्ब। तो वही जो मतलब किसी प्रीसियस मेटल का, स्पेशली गोल्ड का जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसे बोलते हैं नगेट। ओके, और एक इसका मीनिंग होता है, देखो ये है चिकन नगेट, और एक इसका मतलब चिकन नगेट। जैसे ये देखो, इसे बोलते हैं चिकन नगेट, नाम भी कितना अच्छा रखा है ना, चिकन नगेट। नगेट क्या हुआ है, मैंने जो बताया नगेट मतलब प्रीसियस मेटल, अगर सोने का कुछ है तो उसे बोलते हैं चिकन नगेट, मतलब उसे बोलते हैं नगेट, लेकिन यहाँ ऐड हो गया चिकन नगेट। ओके, सो नगेट मीन्स ए सॉलिड लैम्प ऑफ ए प्रीसियस मेटल स्पेशली गोल्ड इज फाउंड इन द अर्थ। क्योंकि जो अर्थ के जो हुआ था वो कुछ ज्वेलरी तो रहता नहीं, वो नगेट के तौर पे हमें मिलता है, वो छोटे छोटे पत्थर पे छोटे छोटे टुकड़े मिलते हैं, तो उसे बोलते हैं नगेट। और नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट मीनिंग इज ए स्मॉल पीस ऑफ चिकन और फिश दैट हैज़ बीन कवर्ड इन ब्रेड कम एंड फ्राइड। जैसे ये मैंने कहा, इसमें चिकन है, मतलब ब्रेड का जो फ्रेगमेंट रहता है उसको मतलब लपेट के कुछ मतलब फ्राइड करते हैं, तो इसे बोलते हैं चिकन नगेट। ओके, हिंदी में बोलेंगे सोने का ढाला। फॉर एग्जाम्पल, शी वुड नॉट ईट एनीथिंग एक्सेप्ट चिकन नगेट एंड पिज़्ज़ा। क्या डिमांड है, बस चिकन नगेट एंड पिज़्ज़ा। और नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, ये मैंने आज के न्यूज़पेपर से कॉपी किया है, बॉय पुल गन्स ऑन क्लासमेट फॉर चिकन नगेट। देखो अब चिकन नगेट के लिए भी गन्स निकल रहे हैं, वाह, चलो अच्छा है, मैं तो वेजिटेरियन हूँ। ओके, नगेट, आपको होप आपको दोनों का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। नगेट एंड नगेट के मतलब दो मीनिंग, एक गोल्ड का और ये चिकन नगेट। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एलूड, ALLUD, एलूड। एलूड मीन्स इनडायरेक्ट रेफरेंस, मतलब किसी को डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं करना। मतलब सपोज आपको स्पीच दे रहे हो, ओके, तो आप उस पर्सन को इनडायरेक्टली इंडिकेट करो, मतलब उसको पर्सन को नाम लेके आप उसे कुछ नहीं इंडिकेट, मतलब उसे इनडायरेक्टली इंडिकेट कर रहे हो, मेंशन कर रहे हो, तो उसे बोलते हैं एलूड। जैसे यहाँ देखो, ये मानो किसी के बारे में कुछ बोल रहा है तो वो इनडायरेक्टली इंडिकेट कर रहा है, जैसे पॉलिटिकल सेंस में होता है ना, जैसे बीजेपी को या कांग्रेस के बारे में कुछ कहना है, तो वो सपोज करो वो इनडायरेक्टली उसे इंडिकेट करे, मतलब उसका डायरेक्टली नाम नहीं ले रही है कांग्रेस के बारे में, लेकिन डायरेक्टली मतलब इनडायरेक्टली इंडिकेट कर रही है, तो उसे बोलेंगे एलूड। ओके, मतलब किसी के बारे में डायरेक्टली नहीं करना, इनडायरेक्टली कुछ बोलना, मतलब इनडायरेक्टली उसे इंक्लूड करना, मेंशन करना, तो उसे बोलते हैं एलूड। जैसे कोई स्पीच में या किसी बात में आप उसे डायरेक्टली इंडिकेट कर रहे हो तो उसे बोलते हैं एलूड। सो एलूड मीन्स to mention someone or something in a brief or indirect way, or you can say make a more or less distinguished reference to। हिंदी में से बोलेंगे हम संकेत करना। For example, he alluded to the problem but did not mention it, मतलब उन्हें प्रॉब्लम क्या एलूड किया, मतलब थोड़ा सा ये किया, मतलब इंक्लूड किया, बट वो डायरेक्टली उसे मेंशन नहीं किया। ओके, और नेक्स्ट एग्जांपल इज द प्राइम मिनिस्टर मेड नो एलूजन टू द वॉर इन हिज स्पीच, मतलब वार के बारे में उन्हें कोई एलूजन, मतलब कोई संकेत नहीं दिया, तो उसे बोलेंगे एलूड। ओके, सो गाइस दैट्स इट फॉर नाउ। लाइक ऑलवेज गिव दिस वीडियो अ थम्स अप, एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल।